नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यात्री में। आज मैं जूनागढ़ फोर्ट आपको घुमाने के लिए क्या आया हूँ। जूनागढ़ फोर्ट आने के लिए सबसे जब हम जाते हैं तो ऐसा नहीं किसी एक ही फोर्ट को घूमने जा रहे हैं, तो उस पूरे सिटी का वो करते हैं। तो सबसे पहले मैं करणी माता मंदिर गया था, और करणी माता मंदिर जाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि करणी माता मंदिर जाने के लिए आपको बीकानेर स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, वो आपके लिए उल्टा पड़ेगा। तो बीकानेर से जस्ट पहले एक स्टेशन पड़ता है देशनोक। देशनोक स्टेशन से उतरते ही आपको सामने करणी माता मंदिर दिखाई दे जाएगा। तो करणी माता मंदिर में दर्शन करने के बाद हाँ, वहाँ से 40 रुपये का टिकट मिलेगा, और बस वाला आपको जूनागढ़ फोर्ट उतार देगा। तो जूनागढ़ फोर्ट जाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है। बाकी आप डायरेक्ट बीकानेर स्टेशन जाना चाहेंगे, जूनागढ़ फोर्ट जा रहे हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। पर एक तरीका ये हो सकता है जिससे कि आपको दोबारा आप बीकानेर जाएंगे, बीकानेर से फिर देशनोक जाएंगे, फिर देशनोक से उल्टा लौट कर आएंगे, तो ये आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग और मनी वेस्टेज होगा। तो इससे बेटर भी ये है कि आप है नहीं पहले देशनोक जाएँ, देशनोक से फिर 40 रुपये बस करके बीकानेर फोर्ट आ जाए। तो बीकानेर फोर्ट जब आएंगे तो देखिए आप, ये हम बीकानेर फोर्ट पहुंच गए हैं, और ये मैं आपको बीकानेर फोर्ट का बाहर से व्यू दिखा रहा हूँ। बाहर से कैसा व्यू लगता है तो वो आपको दिखाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, जब जूनागढ़ पुल में किले में एंटर करेंगे तो आपको एक सामने झंडा दिखाई देगा ऊपर। इस झंडे में दो कलर हैं, एक येलो कलर और एक रेड कलर। तो रेड कलर, जो येलो कलर है वो कृष्ण भगवान को, और रेड कलर है करणी माता को, जो यहाँ की इष्ट देवी मानी जाती हैं। तो सबसे पहले जब हम किले में एंटर करेंगे तो पहला आएगा करण पोल, और ये जूनागढ़ फोर्ट के बारे में आप लिखा हुआ ये पढ़ सकते हैं। और अभी आपने पढ़ा वो करण पोल था। तो करण पोल से अब हम सीधे किले के अंदर एंटर करेंगे। ये मैंने इसलिए यहाँ पर पॉज कर दिया कि आप थोड़ा सा पढ़ सकें महाराज राय सिंह जी के बारे में। तो करण पोल, इसमें सीधे सूरज की रोशनी पड़ती है, और हर दरवाजे पर नुकीले ऊपर की तरफ लगेंगे, क्योंकि जब आक्रमण होता था, तो जब हाथियों से आक्रमण होता था किले को तोड़ने के लिए, तो नुकीले जैसे हाथियों के सिर पर लगे और हाथी उल्टा लौट जाए, तो इसलिए यहाँ पर नुकीले कीलें लगी होती हैं हर किले पर, हर किले के दरवाजे पर आपको दिखेगा। तो अब करण पोल से अब महल के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो पहला जो पोल आया वो करण पोल आया। अब किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे दूसरा पोल, ये दूसरा पोल है, इस दूसरे का नाम है दौलत पोल। तो अब हम दौलत पोल पर आ गए हैं। तो दौलत पोल पर जो आप निशान देख रहे हैं, ये हाथों के, ये सतियों के निशान हैं। जब राजा वीरगति को प्राप्त हो जाता था, या राजा की अक्षय में मौत हो जाती थी, तो उनके साथ उनकी रानियाँ भी अपने आप को समर्पित कर देती थी। तो ये उनकी सतियों के निशान हैं। तो अपने आप को वो भी उनके साथ अपनी चिता में लेट जाती थी। तो ये सतियों के निशान है गेट पर, ये दौलत पोल है। अब आगे हम नेक्स्ट पोल पर चल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट पोल कौन सा आता है, देखते हैं। और ये आपको मैं किले के ऊपर का व्यू भी दिखा रहा हूँ, किले का पूरा पोल का व्यू, आप किले का व्यू देखिए। अब ये नेक्स्ट दरवाज़ा आ गया है, और नेक्स्ट दरवाजे का नाम है, आप देख सकते, पढ़ सकते हैं इसको, फतेह पोल है ये। तो अब हम फतेह पोल पर आ गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं फतेह पोल से आगे। तो आप देखिए फतेह पोल से आगे ही बढ़ते लिखा हुआ है पोल पर। तो फतेह पोल से आगे चलेंगे तो ये देखिए खुला स्पेस आ रहा है। खुला स्पेस आते ही आपको ये दो हाथी के स्टैचू दिखाई दे रहे हैं, और उन पर वीर राजपूत जयमल और फट्टा बैठे हुए हैं। तो इन दो राजपूत जो हाथियों में बैठे हुए हैं, ये बहुत वीर राजपूत हैं, जिन्होंने मुग़ल सैनिकों के सामने घुटने टेके और 60,000 मुग़ल सैनिकों को खदेड़ दिया था। तो ये जयमल और फट्टा हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं किले के अंदर। तो आप देखेंगे तो हर किले पर आपको वो किले के दरवाजे पर आपको नुकीली सुइयाँ दिखाई देंगी। देखिए जयमल और फट्टा और दो हाथियों पर सवार हैं। और अब आगे आ गया नेक्स्ट, ये सूरज पोल आ गया। अब सूरज पोल से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो देखिए जब आप किले के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको देखिए, अभी हम यहाँ पर ही खड़े हुए हैं हाथियों के पास। अब जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो आपके राइट हैंड साइड में करणी माता, चामुंडा माता और काली माता के दर्शन होंगे। ये करणी माता का मेन मंदिर है, साथ में चामुंडा माता और काली माता भी मिलेंगे, और आपके लेफ्ट हैंड साइड में गणेश जी का मंदिर है। तो दोनों तरफ मंदिर है। और देखिए ये करणी माता, ये तीनों माता बैठी हुई हैं, और इधर गणेश जी का मंदिर है। ये देखिए ये गणेश जी का मंदिर है, लिखा भी हुआ है, और आप ये कर सकते हैं। इसके बाद हम खुले स्पेस में आ गए। यहाँ पर जो लोग अपनी कार से आते हैं, टैक्सी आते हैं,
ये उनका पार्किंग स्टैंड है और हिस्ट्री ऑफ जूनागढ़ फोर्ट लिखी हुई है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात मुझे ये लगी कि ये मतलब पूरा हिस्ट्री इसकी इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में कहीं भी नहीं लिखी हुई, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो ये मुझे थोड़ा सा ताज्जुब लगा, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, ये सिर्फ इसी जूनागढ़ फोर्ट में देखा। तो अब हम फोर्ट के मेन कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। यहाँ पर जो पार्किंग एरिया, ये पार्किंग एरिया भी है और आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आपको जाने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी। आप देखिए सारा पार्किंग एरिया, यहाँ पर पार्क लगी है। जो अपनी गाड़ी से आए हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या टैक्सी से, तो अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। खुला पार्किंग एरिया है। और इसके बाद ही आप देखिए ये जो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपके राइट हैंड साइड में, यहाँ से ही आप टिकट लेंगे और टिकट लेकर के आप अंदर करेंगे। टिकट यहाँ पर 2 मिलती हैं, एक तो फोर्ट की टिकट है 100 रुपये की और 50 रुपये की म्यूज़ियम है। पार्किंग की साइड ही म्यूज़ियम है अलग से, और ये सारा फोर्ट का है। तो आप टोटल 150 रुपये की टिकट है। आप चाहें तो एक टिकट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों टिकट भी ले सकते हैं। और ये अभी भी ये जो फोर्ट है ये अभी भी रॉयल फैमिली के अंडर में है। इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, ये इनका अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ये रॉयल फैमिली ही इसको केयर टेकिंग करती है इस किले की। तो आप देख सकते हैं ये सारा कुछ, ये मैं बाहर से व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और ये सारा खुला ग्राउंड है। खुला ग्राउंड के राइट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो फोर्ट है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका म्यूज़ियम है। तो म्यूज़ियम में जब जाएंगे तो उसकी टिकट अलग से होगी और वो अलग से ही वो चेक करते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो ले सकते हैं, आप नहीं चाहें तो ले। टोटल 150 की टिकट है। तो आप ये पूरा बाहर से व्यू देखिए, कितना सुंदर और प्यारा व्यू है। और ये लगता है कि पूरा किला है। ये देखिए और तोपें रखी हुई हैं, ये किले की सुरक्षा के लिए तोपें हैं। ये आपको दिखाएंगे, हम इधर से ही बाहर निकलेंगे तो ये यहाँ पर जब हम एंटर करते हैं तो ये सारा टिकटिंग एरिया है। यहाँ पर टिकट के चार्जेस लिखे हुए हैं और फोर्ट के म्यूज़ियम के चार्जेस लिखे हुए हैं। और फॉरेनर्स के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है, इंडियन विजिटर के लिए क्या है। तो अब ये सारी चीज़ पढ़ सकते हैं इसमें आसानी से। एंट्री फी, तो यहाँ पर ये देखिए टिकट विंडो है। टिकट विंडो लेने के बाद आप इधर से ही सीधे अंदर एंटर करेंगे। मैं गलती से पहले बाहर चला गया था, पर एंट्री इसी के अंदर से आगे से है और आगे से ही आपकी टिकट चेक होगी। ये देखिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, तो यहाँ से ही आपको आगे चेकिंग होगी। ये अंदर यहाँ पर ही, इसके ऊपर जब जाएंगे तब टिकट चेक होगी आपकी। तो आप सीखते हैं। और ये जो एंटर करें तो ये पब्लिक एरिया है, या आप इसको कह सकते हैं जनता दरबार। तो यहाँ पर जनता का दरबार लगता था और ये जनता एरिया है इस किले का, या जूनागढ़ किले का। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये पब्लिक कोर्ट है, जिसमें राजा पब्लिक की शिकायतें सुनते थे, जनता की शिकायतें सुनते थे और उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, किस तरह से उसका समाधान किया जाए, वो यहाँ पर सारा डिस्कशन हुआ करता था। तो आप इस फैमिली जो पब्लिक कोर्ट है उसको आप देख सकते हैं, जनता दरबार है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम जब इससे ऊपर जाएंगे या इससे आगे बढ़ेंगे, जो इन्होंने रास्ता दे रखा है, तो उसके आगे ही टिकट चेक होगी। और ये देखें, यहाँ तक हाथी जाते थे। इसके ऊपर जाने के लिए जो हाथी पर घुड़सवारी करते थे सैनिक, उनके लिए यहाँ से घोड़े से ऊपर जाना होता था या पैदल जाना होता था। और नीचे आप वो देखेंगे, ये देखिए अब हम इधर आ गए हैं। तो हम ये पहले कोर्टयार्ड में आ गए हैं। कोर्टयार्ड में अभी ये सामने बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। ये जो राय सिंह जी ट्रस्ट हैं, जो ओनर हैं, उन्होंने जो ट्रस्ट बना रखा है, तो उनका ऑफिस है। ये ऑफिस में अधिकारी बैठते हैं, जो विजिटर आ गए या और लोग आ गए उनको लुकआउट करने के लिए या देखने के लिए या पब्लिक की देखा रेखी के लिए भी यहाँ पर बैठा जाता है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है और इस मंदिर में ये देखिए सामने एक मंदिर है। उस मंदिर में सारे जो भी हम देवी देवता को मानते हैं, सारी देवी देवता प्रेजेंट है। तो इस मंदिर में पूजा सुबह शाम होती है, पर इस मंदिर में मतलब पब्लिक को अलाउ नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी के ओनर है वही उसमें अलाउ है और पंडित जी भी अलाउ हैं। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट, देखिए। तो अब सबसे पहले इस सेक्शंस में आ गए हैं, जो यहाँ पर इंडिकेशन था कि आप इस तरफ जाइए, वे टू पैलेसेस। तो वे टू पैलेसेस में आप जाएंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे, बीच में मॉडल रखा हुआ है हेलीकॉप्टर का, ये वहाँ के झंडा है। और ये गद्दियाँ हैं जो उस समय राजा महाराजा लोग यूज़ करा करते थे, जैसे हाथी पर बैठने की, ऊँट पर बैठने की, ये सारी। हाँ, ये और ये सामने झंडा भी है।
तो अपने अपने राज्य का या अपने ज़िले का जो भी जहाँ जिस राज्य का राजा महाराजा होते थे तो उस समय यूज़ किया करते थे। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखिए, ये राजा महाराजा घोड़े पर सवारी है। ये देखिए, ये ऊँट पर बैठने वाला है। जब ऊँट पर बैठते हैं तो उस पर आ जाता है ये भी ऊँट पर बैठने वाला या हाथी पर बैठने वाला है। पीछे उनके सुरक्षा गार्ड बैठे करते थे, आगे महाराजा बैठा करते थे। तो ये पालकियाँ राजकुमारियों के लिए ये देखिए हथियार, ये लंबी लंबी नाल वाली बंदूकें होती थी जो कैमल के ऊपर रख कर के चलाई करती थी। और ये देखिए, ये भी ऊँट पर या हाथी पर रख कर के इस पर महाराजा बैठा करते थे और पीछे उनका सुरक्षा गार्ड रहा करता था। तो उस समय की ये जो साधन है जो इस्तेमाल किया करते थे। तो अब आप देखेंगे बग्गियाँ दिखाई देंगी, राजकुमारी की पालकियाँ दिखाई देंगी, महारानी की पालकियाँ दिखाई देंगी। लिखा है पालकी सेक्शंस। तो उस समय जो यूज़ किया करते थे पालकी आने जाने के लिए, ये देखिए। तो उन चीज़ों का यहाँ पर दिखाया गया है, ये सारी चीज़ें। ये देखिए, बीच में इसमें म्यूजियम में एक हेलीकॉप्टर रखा गया है। ये वर्ल्ड वार में यूज़ होता था। ये फाइटर प्लेन्स हैं जो उस समय यूज हुआ करते थे। ये सारे क्रैश हो गए थे। बाद में ब्रिटिश आर्मी ने 2 क्रैश इनको गंगा सिंह जी को दे दिए थे। तो बाद में एक क्रैश को मॉडिफाई करके म्यूज़ियम में रख दिया गया। ये 1985 में ये म्यूज़ियम में लाया गया था। तो अब ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये मुसलमान लोग यूज़ करते हैं इस पालकी को, जो रेड कलर की है, ये आप देख रहे हैं। और देखिए, ये जब राजकुमारी की विदाई होती थी तो उस समय के लिए ये पालकी, और ये नॉर्मल आवागमन के लिए पालकियाँ यूज़ करती थी। मैं इसी फाइटर प्लेन की बात कर रहा था। तो ये जब वर्ल्ड वार में 4000 में से काफ़ी क्रैश हो गए थे, तो 2 क्रैश गंगा सिंह को दिए गए थे। उसमें से एक करके उनकी लड़कियों ने इसको म्यूज़ियम में रख दिया है। तो ये उस समय का वर्ल्ड वार का ये फाइटर प्लेन है। इसमें आपको साइड से सारी भगवान जी की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। सारी भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। देखिए, नंदी भगवान हो गए, ये देखिए बजरंगबली हो गए, ये सूर्यवंशी हो गए। तो सारे करके अब हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं इसमें। तो ये सारी चीज़, कुछ लोग ऊपर से बाद में नीचे आते हैं, हम लोग नीचे से चल रहे हैं। ये जैसा इसमें इंडिकेशन दिया गया था, हम उसी इंडिकेशन के थ्रू यहाँ पर चल रहे हैं। ये तो अब हम ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर देखिए, अब हम दूसरे हॉल में आ गए हैं। तो इस हॉल में देखिए, ये सारा जो यहाँ के जूनागढ़ के वंशों का वो रहा है। तो वो सारा पिक्चर के थ्रू बताया गया है, कैसे जनरेशन टू जनरेशन वो सारा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये पिक्चर के थ्रू सारा जनरेशन सारा यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये देखिए, पूरा जनरेशन टू जनरेशन है। इसमें और कुछ बताने का नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये पूरा जनरेशन टू जनरेशन सारा दिखाएगा। तो ये आप देखिए, तो ये जनरेशन टू जनरेशन सारा चल रहा है। और ये सारा पूरा इसका पिक्चराइजेशन किया गया है। तो आप ये सारी चीज़ इसमें देख सकते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर यूरोपियन कल्चर का इफ़ेक्ट भी दिखाई देगा। आप अभी देखेंगे आगे चल करके, यहाँ पर डाइनिंग टेबल, सोफ़े पड़े हुए हैं। ये सारा यूरोपियन कल्चर के इफ़ेक्ट को दिखाते हैं कि ये सामान उस समय बाहर से मंगाया गया था। ये सारा यूरोपियन कल्चर का इफ़ेक्ट है। आप देखें, ये डाइनिंग टेबल है, ये तुम्हारे सोफ़े हैं, टेबल पड़ी हुई है। तो ये यूरोपियन कल्चर के इफ़ेक्ट को दिखाता है कि धीरे धीरे हम लोग यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये आप देखिए, अब सारा चीज़ें। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे ये उस समय के राजा महाराजाओं की ड्रेस है। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो ये अपनी क्या पोजीशन होती थी, तो उसी अकॉर्डिंगली सारी ड्रेस पहनते थे। और ये सारा ट्रांसमीटर रखा हुआ, उस समय ट्रांसमीटर यूज़ करते थे ये लोग।
और मतलब 19वीं सेंचुरी में ट्रांसमीटर आ गया था। ये वर्दियाँ रखी हुई हैं, आप देखिए। तो ये उस समय के राजा महाराजाओं का सामान है जो उस समय ये लोग इस्तेमाल किया करते थे, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली ये सारा इस्तेमाल किया करते थे। अब हम इस रूम से बाहर आ गए हैं और ये देखिए पूरा सिस्टमेटिक है, सारा चित्र के से प्रदर्शनी दिखाई गई है, ये सारी चीज़ें। ये देखिए कि ये किले के बाहर का है, किले में कैसे कोई उत्सव होता था, वो कैसे मनाया जाता था। और देखिए राजा अपने सिपही सालारों के साथ कैसे उत्सव मनाते थे, ये सारा यहाँ पर चित्रों के थ्रू दर्शाया गया है। ये पूरी प्रदर्शनी दिखाई गई है इसमें, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये यहाँ पर इनके और छत जो बनाई गई है वो लकड़ी का काम किया गया है, जिससे ये गर्मियों के समय ठंडी रहे और ठंड के समय में गर्मी रहे। अब हम राजा के कमरे की तरफ की सेक्शन चल रहे हैं। ये कमरा बहुत बड़ा कमरा है। अब देखेंगे, ये देखिए तीर कमान रखे हुए हैं। इन तीरों पर आगे जहर लगा दिया जाता है, जिससे दुश्मन को मारने में आसानी होती है। ये देखते हैं, एक राजा का इतना बड़ा कमरा आपने कभी नहीं देखा होगा और कहीं नहीं देखा होगा। इस कमरे को बनाने में 14 साल लगे और ये राजा का कमरा है, आप देख सकते हैं। और देखिए कितना बड़ा कमरा है, ये राजा का कमरा है। देखिए इसमें राजा के इस्तेमाल करे हुए सारे हथियार और सारी ड्रेस, कौन कौन सी ड्रेस, ये तीर कमान भाले, सारे चीज़ों का प्रदर्शनी लगाया गया। तो आप इसको बड़ी ध्यान से देखिए। ये उनके वस्त्र, ये सूर्यवंशी थे, आगे सूर्य का निशान। ये देखिए ये सारा सामान ये राजा का रखा हुआ है। इसमें कौन सा सामान किस समय पहनना है, ये राजा का अपना वो होता था निर्णय। तो आप देखिए सारी ये युद्ध के समय की पोशाक है, जालीदार। ये आपको हर एक राजा के पास मिलेगी। ये देखिए ये सारे युद्ध के हथियार हैं। और ये पूरा बहुत बड़ा हॉल है, ये देख सकते हैं। और आगे राजा का बेड रखा हुआ है। ये सारे हथियार जो उस समय इस्तेमाल हुआ करते थे, ये सारे हैं। तो आप ये सारे हथियारों को आप देख सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया, इस कमरे को बनाने में 14 साल लगे हैं और इस किले को बनाने में 16 पीढ़ियों का योगदान रहा है। ये सारे हथियार है। इसमें जो सिंगल साइडेड जो शार्प होती थी वो सैनिकों के लिए, जो डबल साइडेड वाली है वो राजा महाराजा लोग इस्तेमाल करते थे। ये देखिए सारे हथियार हैं। और राजा महाराजाओं के हथियारों में गोल्ड या प्लेटिनम का काम किया होता था। ये देखिए ये गद्दा, और ये राजा इस पर बैठा करते थे, राजा की गद्दी है ये। और उधर मंत्री बैठा करते थे और ये राज दरबार लगा करता था, मंत्री बैठा करते थे। ऊपर राजकुमारियाँ, छेद में से रानियाँ उसको सभा को नोटिस किया करती थी। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये सारा हथियारों का सेक्शंस है। ये देखिए नीचे हीटर, ये जाड़ों में गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये ड्रेसिंग रूम भी है राजा का, तो आप देख सकते हैं ड्रेसिंग रूम है। और यहाँ पर हथियारों की कुर्सी, ये जो लंबी लंबी बंदूकें होती हैं, ये कैमल मतलब जो ऊँट पर रख करके इस्तेमाल की जाती थी, जिससे ये निशान लगाने में आसानी हो। और देखिए ये राजा की फ़ोटो है। और आप ये देखते हैं, ये राजा जी का ड्रेसिंग रूम हुआ करता था ये। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं राजा और उनके ये नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये उनके किले का मानचित्र है जो इसमें दर्शाया गया है। तो आप ये सारी चीज़ इसमें देख सकते हैं। और क्या क्या हथियार उस समय इस्तेमाल करते हैं, उन सब का सटीक विश्लेषण किया गया है यहाँ पर। तो ये आपसे ये ढालें हैं जो सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये पूरे हथियारों का कश है। ये देखिए ये बंदूक होती थी, इसमें बारूद भर करके ऊँट या हाथी के ऊपर फिट करके इससे फिर फायरिंग की जाती थी। तो ये बड़ी हैवी मतलब गोल बंदूकें हुआ करती थी, जिसको हाथी या ऊँट के ऊपर बांध करके करा जाता था। और ये विभिन्न प्रकार की बंदूकें हैं जो उस समय इस्तेमाल हुआ करती थी। और ये सारे हथियार हैं, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो
तो रूलर वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। तो यहाँ के राजा महाराजा लोग एमपी के इलेक्शंस में खड़े हुए और जीते। जब जीते तो जनता ने उनको बधाइयाँ दी। बधाइयाँ के रूप में उनको लेटर दिए गए। वो लेटर यहाँ पर इंडिकेशन है, आप देखेंगे तो वो लेटर यहाँ पर ये सारे फ्रेम करके रखे हुए हैं। तो आप वो सारी चीज़ें भी आप इसमें देख सकते हैं। ये विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बधाइयाँ दी कि उनकी जीत की बधाइयाँ दी उनको। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। ये देखिए, ये सेक्शन ख़ास तौर से इसीलिए बनाया गया है। तो ये सारे बधाइयों का लेटर है और सारा वो फ्रेम में है। तो आप ये सारी चीज़ देखिए। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चल कर के देखते हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ से खड़े होकर के आप होली चौक का आनंद भी ले सकते हैं। रानी राजकुमारी लोग भी यहाँ से खड़े होकर के होली चौक का आनंद लिया करती थी। अब हम डूंगर निवास में प्रवेश कर रहे हैं। इसे राजा डूंगर सिंह जी ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम डूंगर निवास है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें उसमें। ये यहाँ पर ये खेलने की टेबल है, जहाँ पर ये वो क्रीड़ा करते थे, अपने खेलने का सामान रखा हुआ इनका। और ये देखिए भगवान जी की, ये जय श्री राम इच्छाधारी हनुमान जी का ये मंदिर है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जिससे ये वहाँ के लोकल कलाकार, ये तलवारें, खाली तलवार हैं, नुकीली सुइयाँ और ये सारी चीज़ें, इस पर जो वहाँ के लोकल कलाकार थे खड़े होकर के डांस किया करते थे उस समय। और आज भी इस कला को जीवित रखने की कोशिश की जा रही है। और कुछ लोग जो यहाँ के गांव हैं, वहाँ पर कुछ लोग अभी भी इस कला की प्रैक्टिस करते हैं। जो बड़े बड़े त्यौहार होते हैं वहाँ पर वो अपने इस करतब को दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें। तो ये देखिए नुकीली कीलें हैं, इस पर जो यहाँ के जो कलाकार हैं, जो इस पर जिनको प्रैक्टिस कराई जाती है, वो इस पर खड़े होकर के डांस करते हैं। और बच्चों को भी वो अपने से प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि उनके ये नीचे का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये देखिए, ये खेलने की टेबल है, इस पर वो खेला करते थे। इसको रिनोवेट किया गया है, ऐसा कहा जाता है। तो अब हम ये देखिए, आप यहाँ पर बीच में खड़े होकर के ये यहाँ पर से जनता की फरियाद भी सुन सकते हैं। और यहाँ पर खड़े होकर के आप साइड से शहर का पूरा व्यू भी देख सकते हैं। और इसके ऊपर आप देखेंगे राजा के आराम करने के लिए सबसे ऊपर ये हवा महल बना रखा है। उसकी छत तो स्लाइडिंग है और उसकी खिड़कियों में शीशे लग रहे हैं, जिससे वो शीशे का रिफ्लेक्शन इस तरह से है कि कोई भी एंटर करेगा तो राजा अगर विश्राम कर रहा होगा तो उस शीशे से उसको दिखाई दे जाएगा कि ये कहाँ पर है। और देखिए, हम ऊपर से ये बाहर का व्यू देख सकते हैं पूरे शहर का। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी खासियत रहेगी। ये आपको और किसी उसमें ये आपको खासियत नहीं मिलेगी। और देखिए ऊपर से आप पूरे नीचे का व्यू भी आप देख सकते हैं। ये अब आप देख रहे हैं, ये गज मंदिर को महाराज गज सिंह ने बनवाया था। और इसके अंदर एक झूला लिखा हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी हुई है। आप देख सकते हैं, ये झूला हो गया। और इसमें इसकी साइड से ये पूरा जो लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें गोल्डन पॉलिश हो रही है। और इसमें जो गोपिकाएँ हैं चारों तरफ, ये सारी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब इसको जन्माष्टमी में चलाया जाता है तो गोपिकाँ आपस में हिलती हैं और वो डांस करती हैं। और ऊपर जो मोर है वो बहुत सुंदर आवाज़ निकालता है। तो ये इसकी खासियत है। और ये गज महल के अंदर का है, आप देख सकते हैं। अब इनके बेडरूम में चलते हैं, राजा रानी के बेडरूम की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये राजा का ड्राइंग रूम है। और ये देखिए, यहाँ से राजा बैठ करके नीचे तक का नज़ारा देख सकते थे। ऊपर छत का भी देखिए डेकोरेशन, कितना बढ़िया डेकोरेशन है। आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। आप ये देखिए, और ये सारा ये रीस्टोर किया गया है, पहले नहीं था। यहाँ से राजा नीचे तक देख सकता है। तो एक तरह से ये सीसीटीवी की तरह काम करते थे, जो यहाँ के लोग कहते हैं। पहले ज़माने में सीसीटीवी नहीं हुआ करती, तो ये सीसीटीवी की तरह। तो देखिए ड्राइंग रूम कितना सुंदर और ये सारा रिस्टोर किया गया है, ऐसा कहा जाता है।
तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। और ये राजा का रूम है। राजा का बेड देखिए काफ़ी नीचे छोटा है और साइज़ में भी छोटा है और हाइट में भी छोटा है। हाइट में छोटा इसलिए है क्योंकि कोई इसके नीचे बेड के नीचे नहीं रुक सके। अगर कोई राजा को बांध भी दे, छोटा इसलिए है कि राजा के पैर हमेशा ज़मीन पर हैं। अगर राजा खड़ा होकर के फिर अपने आप को संभाल ले, इसलिए बेड छोटा रखा गया। और ये देखिए ये शीश महल है। ये शीश महल है, आप देख सकते हैं इसमें। अब हम आगे आ गए हैं तो आप इसकी छत पर देखेंगे टीक वुड का, लकड़ी की छत का काम हो रहा है। और क्योंकि इसकी खासियत ये होती है कि गर्मी में ठंडी और ठंड में गर्म रहती है और ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो ये आपको और किसी मटेरियल में नहीं मिलेगी। यहाँ से देख राजा अपना बाहर का नज़ारा देख सकते थे। एक तरह का CCTV की तरह काम करता है। और दीवारों पर ये जो ये देख रहे हैं सारा हाथ का किया हुआ है। ये सारा बाद में रीस्टोर किया गया है। तो ये हाथ का बहुत ही बारीक काम किया गया है। ऐसा नहीं है कोई वॉलपेपर लगा दिया गया हो या टाइल्स लगा दिए हो। सारा वाल से काम किया हुआ है। तो अब हम एक नए कोर्टयार्ड में एंटर कर रहे हैं। इसको होली चौक करते हैं। ये इसमें देखिए लाल पत्थर है और 10% नीचे वाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर POP का इस्तेमाल किया गया है इसको रीडेवलपमेंट के लिए, जैसा मुझे यहाँ पर कहा गया है। और ये जो नीली टाइल्स देख रहे हैं ये वेनेजुएला या इंडोनेशिया में आई गई हैं। ये उस समय बहुत महंगी टाइल हुआ करती थी और ये बाहर से मंगाई जाया करती थी। और इसका नाम होली चौक इसलिए पड़ा क्योंकि यानी राजा महाराजा लोग बीच में यहाँ पर देखेंगे एक ये देखिए ये फाउंटेन टाइप का बनना है। इसमें बीच में महाराजा बैठा करते थे और इस फाउंटेन के अंदर नीचे की तरफ पानी भर दिया जाता था कलर मिला करके और इत्र मिला करके। और राजा लोग अपने साथियों के साथ यहाँ पर होली खेला करते थे। दोपहर के बाद रानी महारानियाँ लोग यहाँ पर आ जाती थी और राजा पुरुष लोग यहाँ से चले जाया करते थे। और इस पूरे एरिया को जहाँ पर खड़े हो जाओ मैं खींच दूंगा। कवर कर दिया जाता था पर्दे से। पर ये फोटो अभी व्हाट्सएप पर ले लूंगा मैं, नीचे की तरफ जो वाइट कर देता हूँ आपको तुरंत दरवाजे बन रहे हैं, इन सारे दरवाजों को पर्दे से कवर कर दिया जाता था। और यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ कुंदे लगे हुए हैं। कुंदों के थ्रू पर्दों को उठा दिया जाता और ये पूरा एरिया कवर कर दिया जाता था उस समय। तो ये होली चौक का नज़ारा हुआ करता था उस समय का, जब शाही परिवार हुआ। मतलब शाही परिवार तो आज भी हैं। तो उस समय राजा लोग अपने परिवार के साथ ऐसे होली खेला करते थे जब राजा बचा था। अब तो पूरी डेमोक्रेसी हो गई है तो अब तो रहा नहीं, पर देखिए ये सारा ये पूरा आप देख सकते हैं। और ये जालियाँ बन रही हैं। यहाँ से रानी राजकुमारियाँ लोग ये नीचे होली का मज़ा लिया करती थी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब हम चल रहे हैं। तो ये जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये अनूप महल है। ये 17वीं शताब्दी में राजा अनूप सिंह जी ने बनाया था। ये पूरा वाइट है तो आप इसको देख सकते हैं। और आप फर्श पर देख रहे हैं, ये जो फर्श पर जो टाइल लगे हैं ये यूरोप से मंगाई गई है, इटली से और बेल्जियम से। ये सारी टाइल बाहर की मंगाई हुई, इंडोनेशिया से। और बहुत ही फैंसी टाइल्स हैं ये उस समय की। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस कोर्टयार्ड का यूज़ कोई फंक्शन करने के लिए, जैसे कोई रिंग सेरेमनी हो गई, मैरिज फंक्शन हो गया, इन सब कामों करने के लिए इस अनूप महल का यूज़ किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर सूर्य भगवान, क्योंकि सूर्य इष्ट देव थे, सूर्यवंशी थे, तो सूर्य भगवान की मूर्ति है। उसके बगल में हनुमान जी की मूर्ति है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अभी आपने फूल निवासी देखा, ये महारानियों और राजकुमारियों के लिए बनाया गया था फूल निवास। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। अभी आपको साइड से आपको ये बड़े बड़े पीतल के बर्तन दिखाई देंगे। ये प्रसाद बनाने के लिए इस्तेमाल होते थे। और जो ड्रम है वो संदेश देने के लिए, ये ढोल जो दे रखे हैं, तो उस समय ढोलों का इस्तेमाल होता था संदेश देने के लिए या जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए राजा क्या संदेश देना चाह रहे हैं। और ये देखिए उस समय की तलवारें जो बड़ी भारी हुआ करती थी। और ये देखिए उन रानियों की, महाराजाओं की तलवार रखी हुई है, उनका नाम भी लिखा हुआ है सीक्वेंस से, किस किस राजा या रानी की कौन कौन सी तलवार है। ये हवा करने के लिए इस्तेमाल होते थे। अब आगे चल कर के आप देखेंगे, देखिए सामने आपको एक गोल्ड की वो दिखाई दे रही है। अभी और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी तलवारें हैं। ये डिफरेंट गोल्ड की जो गोल गोल कलर की दिखाई दे रही हैं,
ये कौन से राजा का कौन सा सैनिकों का प्रस्थान हो रहा है, किस स्टेट के सैनिकों का प्रस्थान होता है, ये उसके लिए था। उसमें उसका सिंबल भी लगा हुआ है, तो इससे पता चल जाता है कौन से देश के राजा की सेना आ रही है। ये अनूप महल का सबसे सुंदर वाला पार्ट है, और इससे सुंदर पार्ट आपको पूरे महल में कहीं नहीं मिलेगा, पूरे किले में कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर पार्ट है। और इसमें जो 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 महाराज की गद्दी रखी हुई है, उस गद्दी के पीछे जो दीवार है उसमें गोल्ड से काम हुआ है, गोल्ड की पत्तियां हैं जो अभी भी आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। अभी आप ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये जो पेंटिंग है 3D पेंटिंग है, इसमें 6 लोग दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से बनाई गई। जब आप इसको अपनी तरफ देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा ये लोग आपकी आंखों में आंख मिलाकर देख रहे हैं, और इसे जर्मन पेंटर ने बनाया था। तो आप देख सकते हैं ये पोर्शन है बादल में, और ये मंदिर है, ये बच्चों के खेलने के लिए था। तो यहाँ पर बच्चे खेला करते थे उस समय, और इसका नाम बादल महल है। तो अभी आप देख सकते हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए ऊपर, इसमें सबसे ऊपर जो ऊपर टॉप पर जो कमरा बनना है उसका नाम हवा महल है। जब राजा आराम करा करते थे तो सबसे ऊपर टॉप महल में, जहाँ पर वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं होती थी, तो उसको हवा महल कहते हैं। देखिए अब तो अब हम उसी जगह पर आ गए। ये जो होली चौक है, जहाँ पर राजा होली करते थे, उसी चौक पर आ गए हम दोबारा। अब इस होली चौक से बाहर निकल के अब हम सीधे महल से बाहर की तरफ निकलेंगे सीढ़ियों के सहारे। तो आप देख सकते हैं अब ये रास्ता हमें बाहर की तरफ ले जाएगा। तो अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं किले से, और हम अब जब किले से बाहर की तरफ निकलेंगे तो पहले एक बड़े ग्राउंड में आएंगे, फिर बड़े ग्राउंड के सामने ही म्यूज़ियम होगा। तो हम उस म्यूज़ियम में एंटर करेंगे। तो अब हम सीधे पहले किले से बाहर निकल रहे हैं, खुला ग्राउंड आ जाएगा जहाँ पर पार्किंग भी थी, और उस तरफ ही हमारा म्यूज़ियम है। तो अब हम देखिए, अब हम म्यूज़ियम की तरफ निकले हैं। देखिए खाली ग्राउंड आ गया है, तो खाली ग्राउंड हो गया। ये बच्चे भी सारे उसी म्यूज़ियम में जा रहे हैं, जो सामने पीले कलर की बिल्डिंग है। तो ये देखिए, ये वही 2 तोपें हैं जो किले की सुरक्षा के लिए हैं। जब हम आए थे तब भी हमने तुम्हें दिखाया था। तो अब हम किले से बाहर आ गए और हमारा किले का टूर पूरा हो गया, और अब हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये देखिए, अब मैं आपको फिर किले का बाहर से 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ, और अब हम सीधे म्यूज़ियम की तरफ बढ़ेंगे। तो एक बार फिर मैं बाहर का व्यू दिखा दूँगा आपको किले का, और ये म्यूज़ियम की तरफ आ गए हम लोग। तो हम म्यूज़ियम में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर म्यूज़ियम के लिए 50 रुपये की अलग से टिकट होती है, और ये टिकट चेक करके आपको अंदर जाने देंगे। तो आप अगर इस म्यूज़ियम में जाना चाहते हैं, और इसकी म्यूज़ियम के मतलब राजस्थानी कल्चर को, राजस्थान की वेशभूषा को, राजस्थान की किस संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो ये म्यूज़ियम आपके लिए बेस्ट है। तो आप इस म्यूज़ियम में जाएं और राजस्थानी कल्चर को, राजस्थान की वेशभूषा को, राजस्थान के खाना पहनावा वेशभूषा, इन सब को आप महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे ये हुआ। देखिए ये राजस्थानी कल्चर का सारा ये दिखाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर राजस्थानी कल्चर में, ये सारी चीज़ें आपको, ये देखिए, ये म्यूज़ियम में जाने का यही फ़ायदा होगा कि आप राजस्थानी कल्चर को महसूस करें, फील करें। और देखिए उस समय के यहाँ पर ये तोड़न द्वार हो गया, ये खेलने वाला लूडो हो गया, एक जो आज की डेट में हम लूडो करते हैं, ये बर्तन हो गए। ये सारी चीज़ों का डिटेल यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और ये ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर 2 फ्लोर पर है, तो आप ये जाएंगे तो ये सारी चीज़ों का डिटेल आपको दिया हुआ है। देखिए ये उस समय के बर्तन होते थे, और इसमें धीरे धीरे इन्होंने कैसे ये लोग अपने कल्चर से वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते गए, ये भी दिखाया गया है इसमें। ये देखिए ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये सारे, ये देखिए पंखे उस समय के हैं, फिर धीरे धीरे पंखे ख़त्म हो गए, हमने यूरोप से इलेक्ट्रिसिटी वाले पंखे अडॉप्ट करे, और बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की सारी, और धीरे धीरे अपनी चीज़ों को छोड़ते गए। ये देखिए सारे बर्तन हैं, ये सारे यूरोपियन कल्चर के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मिट्टी के बर्तन चलते थे। ये देखिए ये भोजन रूम में है, भोजन रूम में क्या क्या सामान इस्तेमाल होता था। ये देखिए ये सारी चीज़ें, चकला, बेलन, चाय के गिलास, ये जो वैसे बर्तन है, ये सारे कांच के, ये सारा फॉरेन कल्चर है। कि हमारे यहाँ तो इधर ये राजस्थान में पत्थर के सारे सामान, मार्बल के सारा सामान इस्तेमाल होता था। तो आप ये सारी चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी।
तो ये सारी चीज़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये कालीन है जो राजस्थान का मतलब राजस्थान की कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। ये सारा राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये राजस्थानी कल्चर के कलाकारों का ये सारा दिया हुआ है यहाँ पर और लिखा भी हुआ है। तो आप पढ़ सकते हैं, सारी ये राजस्थान के कलाकारों के द्वारा बनाई गई हैं। ये सारा ये कालीन का काम किया गया, पेंटिंग का काम है ये। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस म्यूज़ियम के अंदर आपको। और मैंने ये बार बार कहा, ये म्यूज़ियम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर है। तो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने धीरे धीरे यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। तो उनके सोफ़े, गद्दे, टेबल, ये सारी सब उन्हीं की हैं। और ये यहाँ पर आप देखेंगे हर महल के अंदर आपको छत जो है वो लकड़ी की मिलेगी। लकड़ी की कठपुतलियाँ जो यहाँ का मेन कल्चर है। मैं ये बात अधूरी रह गई मेरी। ये मंदिर हो गया हमारा जो हम लोग पूजा करते हैं। ये वेशभूषा हो गई माता रानी की, ये पोशाकें हो गई। जो लोग त्योहारों के टाइम पर हम लोग माता रानी की ड्रेस बदलते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगा। ये चांदी की मूर्तियाँ हैं, ऊपर देख रहे हैं आप। ये विभिन्न त्योहारों में किस त्योहार पर, दिवाली पर, होली पर किस तरह के कपड़े पहने जाएँ, ये सारा है। और ये जो कपड़े दिखाए गए हैं यहाँ पर, ये इसमें सारा जरी का काम हो रहा है और इसमें सारा सोने का भी काम हो रहा है। तो ये ख़ास तौर से ये दिखाया गया है, इसमें सोने की जरी का काम हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ें और कहीं देखने को मिलेंगी। और सारा राजस्थानी कल्चर का, वेशभूषा का यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन है। ये पूरा सेक्शन राजस्थानी वेशभूषा का है और इसमें सोने का काम किया हुआ है। ये सोने के हाथ का बारीकी काम किया हुआ है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, अब ये कालीन का काम आ गया। ये यहाँ पर कालीन है। ये देखिए, ये सारी वेशभूषा हो गई। तो कालीन का गाना, ये छोटा कालीन हो गया। तो अब हम आगे चल कर के उसी करें। ये राजा महाराजाओं की ड्रेस हो गई जो राजा महाराजा यूज़ करते थे विभिन्न अवसरों पर, त्योहारों पर, नई साल पर, दिवाली पर। ये सारी वेशभूषा है। और ये चिक है जिसे ठंडी हवा, गर्म हवा आ सके या जा सके, उसका इस्तेमाल किया जाता था। पर्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये पोशाकें हो गई राजाओं की। ये देखिए, इसमें बहुत ही बारीकी सोने की जरी का काम किया हुआ है। ये यहाँ पर कपड़े रिप्रेजेंट करने का यही मतलब है। और देखिए, ये फर्नीचर का काम, ये सारा यूरोपियन कल्चर का काम है। और ये जितने भी यहाँ पर दिखाए गए हैं सारे पर सोने की जरी का काम हुआ है। ये देखिए, चांदी के बर्तन, ये सारे चांदी के बर्तन हैं। देखिए, ये सारे चांदी के बर्तनों का कलेक्शंस है। चांदी के बर्तनों का यूज़ करने का एक रीज़न ये भी था कि खाने में जहर मिल जाए तो वो खाने का कलर चेंज हो जाता था। एक रीज़न ये भी था कि हम लोग खाने में चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। तो एक रीज़न ये भी रहा है। ये देखिए, अब हम ऊपर जा रहे हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन ख़त्म हो गया। मैंने कहा था ना, इसमें 2 सेक्शंस हैं, एक ग्राउंड फ्लोर का सेक्शन है, एक फर्स्ट फ्लोर का सेक्शन है। तो ये देखिए, सोफ़े जो हम लोग आज की डेट में यूज़ करते हैं, सोफ़े, डबल बेड, ये सारे बाहर से मंगाए हुए हैं। तो इन्होंने ये भी दिखाया गया है यहाँ पर कि धीरे धीरे हमने अपने कल्चर से कैसे अडॉप्ट किया यूरोपियन कल्चर को। ये भी यहाँ पर दिखाया गया है इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी। देखिए, उस समय के ये सारे ये तुम्हारे ये साज सज्जा के ड्रेसिंग रूम हो गया, डाइनिंग टेबल हो गई, कबर्ड हो गया, ये महारानी हो गई, ये देखिए डबल बेड हो गया। ये सारा उस समय ये लकड़ी का काम बाहर से हुआ करता था।
हमारे यहाँ ये इन कामों का इतना प्रचलन नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हम बाहर से बहुत महंगी मंगवाया करते थे। तो ये सारा काम, ये देखिए कालीन का काम है, ये कालीन का नहीं, सॉरी लकड़ी का काम है। तो ये लकड़ी का काम को ये सारा उसमें मेंशंस भी है, तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये ड्रेसिंग रूम है, ये श्रृंगार के रूम है, ये जेंट्स लेडीज़, ये डाइनिंग टेबल हो गई उस समय का। ये देखिए ड्रेसिंग टेबल हो गई, ये अलमीरा, वही अलमीरा के अंदर क्या क्या सामान रखा हुआ है उस समय का, ये सारा चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। पेन स्टैंड है, और ये इनकी वंशावली दी हुई, कैसे ये लोग, ये इनके बीकानेर के राजमहल का, किसके राजा ने कौन कौन सा महल बनाया और उसका महल का चित्रण किया गया है, ये सारी चीज़। ये देखिए, ये यहाँ का, ये जूनागढ़ के महल का फ़ोटो है, तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये महल के अंदर की तस्वीरें हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं लेमिनेशन करके। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो इस वीडियो में यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ये देखिए विभिन्न प्रकार के ड्रेसिंग टेबल्स हो गई, देखिए अलमीरा, कबर्ड, ये कबर्ड रखे हुए हैं जो आज की डेट में आसानी से मिल जाते थे। पहले ये कबर्ड हमें बाहर से मंगाने पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर राजाओं के उनके बचपन के फ़ोटो भी यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं, वो भी चीज़ आपको देखने में मिलेंगी। तो ये देखिए घोड़ा, इस पर बच्चों राजकुमारों को प्रैक्टिस कराई जाती थी घोड़े पर बैठने की। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये राजकुमार लोग जब कोई फेस्टिवल होता था तो इस पर बैठ करके बाहर निकलते थे। तो ये देखिए गौ माता। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो ये म्यूज़ियम में बस इतना ही था, इससे आगे अब कुछ नहीं है। अब हम इसको एंड करते हैं।